आईफोन 16 के लॉन्च के बाद द मेन क्वेश्चन आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16 एंड मेनली आईफोन 15 के कंपैरिजन में आईफोन 16 में कितने अपग्रेड्स हैं, एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करके आईफोन 16 को लेना चाहिए या फिर पैसे बचा के आईफोन 15 को खरीदना चाहिए। अभी दोनों फोन्स के प्राइस में ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का डिफरेंस है। आज मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ, दोनों फोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं एंड कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। चैनल सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हो एज मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। यहाँ पे कहानी फ्रंट एंड बैक से टोटली डिफरेंट हो जाती है। जहाँ फ्रंट से दोनों फोन्स एक्जैक्टली सेम है, इनकी डायमेंशंस, हाइट, विड्थ, इवन इनकी थिकनेस भी। दैट्स वाई यहाँ से फ्रंट से देखने में आपको पता नहीं चल पाएगा दैट आईफोन 15 कौन सा है एंड कौन सा आईफोन 16 है, जब तक आपका ध्यान एक्शन बटन, कैमरा कंट्रोल पे नहीं जाता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। इवन आईफोन 16 में आईफोन 15 वाले ही स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल होते हैं। वहीं बैक से आपको कैमरा लेआउट में एक मेजर डिफरेंस मिलता है, डायगोनल वर्सेस वर्टिकल कैमरा सेटअप। अब लुक्स में आपको कौन सा फोन ज्यादा बेटर लग रहा है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अब एक चीज है दैट ऑलरेडी आईफोन 16 आपको वर्टिकल कैमरा सेटअप के साथ मिलता है, सो अपकमिंग आईफोन 17, आईफोन 18 भी होपफुली इसी डिजाइन के साथ आएंगे। दैट्स वाई अब वापस से कहीं ना कहीं जो वर्टिकल कैमरा सेटअप वाला लुक है वो ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो उस केस में लॉन्ग टर्म के लिए आईफोन 16 ज्यादा बेटर रहेगा। अब दोनों फोन्स का इन हैंड फील भी एक्जैक्टली सेम है, आपको कुछ भी फर्क पता नहीं चलेगा। ऑल्दो यहाँ पे 1 ग्राम का डिफरेंस है। आईफोन 15 का वेट है 171 ग्राम्स एंड आईफोन 16 का 170 ग्राम्स। अब क्या आपको लगता है कोई ये वाली चीज बताने लायक भी है? बट जो है सो है। वही बात करें बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की, यहाँ पे आपको आईफोन 16 में कुछ डिफरेंसेस जरूर मिलेंगे। सबसे पहले चीज फ्रंट में आपको मिलता है लेटेस्ट जनरेशन सेरामिक शील्ड, जो कि यहाँ पे 50% ज्यादा टफर है एज कम्पेयर टू आईफोन 15 या फिर पुराने आईफोन्स। एंड एप्पल ने क्लेम करा यहाँ पे 2 टाइम्स टफर है देन एनी स्मार्टफोन्स फ्रंट ग्लास। अब जानबूझकर तो कोई अपने फोन को गिराता नहीं है, बट अगर गलती से गिर जाता है उस केस में आईफोन 16 डेफिनेटली बेटर रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, इसी के साथ हार्डवेयर लेवल पे और भी काफी सारे चेंजेस हैं। लाइक जो आईफोन 16 उसमें आपको अलर्ट स्लाइडर की जगह मिलता है एक्शन बटन, जिससे क्या फोन को रिंग एंड साइलेंट करने के अलावा भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ करना, ओपनिंग द कैमरा एप्लीकेशन, या फिर इनफैक्ट यहाँ पे आप किसी भी टास्क या फिर एप्लीकेशन को भी असाइन कर सकते हो। अब ये वाली चीज डेफिनेटली काम की है एस फोन को अनलॉक करना, उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करना। ये वाली चीज जस्ट यहाँ पे एक ही क्लिक में हो जाएगी। अब कैमरा कंट्रोल को हम कैसे भूल सकते हैं, दिस इज ऑल न्यू इन आईफोन 16 सीरीज। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट इज डेफिनेटली न्यू एंड इनोवेटिव, बट इसके लॉन्च के बाद ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है दैट लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं एंड दे आर टेम्पटिंग टू यूज इट। आई थिंक इसकी पोजीशन भी इस चीज़ में थोड़ा सा रोल प्ले करती है। एस फोन को वर्टिकली होल्ड करने पे आप इसको इजीली रीच नहीं कर सकते हो, एंड अगर एक हाथ से यहाँ पे आपको इसको रीच करना है, फोन को बहुत ही नीचे से एंड कम ग्रिप के साथ पकड़ना पड़ेगा। उस केस में फोन हाथ से गिर भी सकता है। वहीं फोन को लैंडस्केप मोड में दोनों हाथों से होल्ड करने पे अगेन आपको अपनी फिंगर को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है, ऐसे एकदम भी राइट में नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा करते तो फिर वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पे प्रॉब्लम होती। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी दैट आईफोन 16 में फोन को बिना केस के इस्तेमाल करने में कई बार एक्सीडेंटली प्रेस हो जाता है। तो हम फोन में कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे गलती से बटन प्रेस हो जाता है, कैमरा ओपन हो जाता है। बट एक चीज़ अच्छी है दैट आप सेटिंग्स में जाके इन सभी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक कैमरा ओपन करने के लिए सिंगल या फिर डबल क्लिक, सो मैंने इसको यहाँ पे डबल क्लिक पे सेट कर दिया है। इसी के साथ कैमरा कंट्रोल के रिगार्डिंग आपको कुछ और सेटिंग्स मिल जाती हैं। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, जब भी हम इसको फोटोज क्लिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बटन को फिजिकली प्रेस करना पड़ रहा है, इसकी वजह से फोन थोड़ा सा शेक होता है, तो फोटोज ब्लरी आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो इन शॉर्ट वही बात है, यहाँ पे इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस चाहिए। अब जो आईफोन 16 को आईफोन 15 से सबसे ज़्यादा अलग बनाता है वो है एप्पल इंटेलिजेंस। तो अभी करेंटली तो नहीं है, बट बहुत जल्द आपको आईफोन 16 सीरीज में AI के सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आईफोन 16 में AI के फीचर्स आने वाले हैं वो जस्ट हाइप है। एक्चुअल में काफ़ी सारे यहाँ पे यूजफुल फीचर्स आने वाले हैं जो कि आपके फ़ोन को यूज़ करने के एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बना देंगे। एंड एज यू नो, हम लोग यहाँ पे हर चीज़ में AI पे कितना डिपेंड हो रहे हैं। अब जिन लोगों को ज़्यादा मैटर करता है तो उनके लिए फिर डेफिनेटली आईफोन 16 है, एज आईफोन 15 में AI के फीचर्स नहीं आएंगे। डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम डिस्प्ले है। डिस्प्ले का साइज, बेजल साइज, एस्पेक्ट रेशियो, पिक्सल डेंसिटी, मतलब आपके दिमाग पे कितनी भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं डिस्प्ले के रिगार्डिंग, सब कुछ बिल्कुल ही सेम है। बस आईफोन 16 में यहाँ पे जो मिनिमम ब्राइटनेस है वो 1 निट तक जा सकती है, एंड आईफोन 15 की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये वाली चीज़ केवल यहाँ पे एकदम ही डार्क में ही नोटिस हो पाएगी। अब उम्मीद तो करी थी, बट आईफोन 16 में भी 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले है। एंड अगेन लीक्स एंड रूमर्स बता रहे हैं दैट अगले साल फाइनली आपको आईफोन 17 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। खैर अभी के लिए दे आर एक्जैक्टली सेम। ईयरपीस एंड हैप्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों फोन्स में यहाँ पे जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है दैट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। बस यहाँ पे आईफोन 16 के स्पीकर्स में एक स्लाइड सा डिफरेंस करा गया है, इस वजह से आपको यहाँ पे ईयरपीस में भी कॉलिंग एक्सपीरियंस
में सामने वाले की आवाज़ में हल्की सी ज़्यादा डेप्थ आती है, ज़्यादा बेस फील होती है, बट ये डिफरेंस भी बहुत ही ज़्यादा कम है, लाइक हार्डली 5 से लेकर 10% का ही फ़र्क होगा। एंड हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन के मामले में भी दे आर एक्जैक्टली सेम। अब जैसा आपको मैंने बताया स्पीकर्स में यहाँ पे स्लाइड सा डिफरेंस करा गया है, तो यहाँ पे दोनों फोन्स की स्पीकर्स की लाउडनेस बिल्कुल सेम है एंड जो साउंड स्टेज एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही फील होगा। बस आईफोन 16 के स्पीकर्स में आपको हल्की सी ज़्यादा डेप्थ एंड बेस फील होती है। बाकी मिड्स में भी यहाँ पे स्लाइड सा डिफरेंस है, इस वजह से आपको यहाँ पे मूवीज़ वगैरह में जो डायलॉग डिलीवरी है वो स्लाइटली आईफोन 16 में बेटर लगेगी। नेटवर्क्स एंड वाईफाई की बात करें सो आईफोन 15 में है वाईफाई 6, आईफोन 16 में वाईफाई 7। सो यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन मॉडेम मिलता है, वाईफाई का नया वर्जन है। तो आपको लॉन्ग रन में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में लाइक वाईफाई राउटर से काफ़ी दूर जाने पे आईफोन 16 स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अब मैंने इन दोनों फोन्स को काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन में अलग अलग जगह पे कंपेयर करा, मुझे यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, बस समटाइम्स यहाँ पे आईफोन 16 थोड़ा बेटर परफॉर्म कर जाता है। अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास शेयर करने के लिए काफ़ी कुछ है। A16 वर्सेस A18 बायोनिक चिप, तो यहाँ पे हम 4 कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले एकदम ही नॉर्मल यूजेज, उसके बाद सेकंड स्पीड में कितना डिफरेंस है, देन गेमिंग, उसके बाद हीटिंग। तो जो लोग फ़ोन का ज़्यादा हैवी यूजेज नहीं करने वाले हैं उनके लिए तो फ़र्क बता पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, एज ऑलरेडी जो आईफोन 13, 14 है नॉर्मली इस्तेमाल करने में वो भी स्लो फील नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम 15 और 16 की बात कर रहे हैं। अब इनकी स्पीड्स में कितना डिफरेंस है आपको यहाँ पे मैं क्विकली स्पीड टेस्ट शो कर देता हूँ, लाइक कुछ एप्लीकेशंस एंड कुछ गेम्स का जहाँ दोनों आईफोन्स में चल रहा है iOS 18। सो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दोनों फोन्स की स्पीड में बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है। एंड सीरियसली यहाँ पे डिफरेंस इतना ज़्यादा कम है दैट हार्डली यहाँ पे आपको 1 सेकंड से भी ज़्यादा कोई फर्क देखने को मिल पाए। बाकी बेंचमार्क स्कोर्स देखें सो यहाँ पे ऑब्वियसली A18 चिप बेटर परफॉर्म करती है, इसकी CPU परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो A18 चिप की GPU परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी बेटर मिलेगी। बट मेरे मन में एक सवाल है, इतनी परफॉर्मेंस का हम क्या करें जब फोन में यहाँ पे डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का है। गाइस सच में अब वो स्टेज आ चुकी है, वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है दैट यहाँ पे जो आईफोन की परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा बेटर हो चुकी है दैट डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट यहाँ पे अब लिमिटेशन बन रहा है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम 60 हर्ट्ज की गेमिंग मिलेगी, वो ऑलरेडी आईफोन 15 ही अच्छी तरीके से करवा लेता है, तो आपको फ़र्क दिखेगा ही कहाँ। हाँ आईफोन 16 यहाँ पे कंसोल लेवल की गेमिंग कर सकता है, बट वो कितने लोग करने वाले हैं वो एक मेन क्वेश्चन है। एंड वैसे भी कंसोल लेवल की गेमिंग करने के लिए आप आईफोन को खरीद रहे हो 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ, इतने में तो एक अच्छा खासा गेमिंग लैपटॉप या फिर कंसोल एंड टीवी भी आ जाएगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, आईफोन 16 की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट आप उस चीज़ को देख कैसे पाओगे, कैसे फील कर पाओगे जब तक यहाँ पे डिस्प्ले लिमिटेशन बन रहा है। तो बस यही कह सकते हैं दैट आईफोन 16 की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा बेटर रहेगी आगे आने वाली गेम्स के लिए। एंड आपको CPU एंड GPU की फास्टर परफॉर्मेंस मिल जाती है। हाँ एक चीज़ का फ़र्क आपको डेफिनेटली दिखेगा विच इज़ रैम, 6GB वर्सेस 8GB रैम। तो आईफोन 15 की 6GB रैम भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। आईफोन 16 की 8GB रैम इज़ डेफिनेटली बेटर एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका डिफरेंस अभी भी दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में भी आपको जो यहाँ पे ज़्यादा रैम है ज़्यादा यूजफुल रहेगी, जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी आती है एंड फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पे जो आईफोन 16 की बेटर चिपसेट है वो अपना कमाल ज़रूर दिखाएगी। अब हीटिंग की बात करें, यहाँ पे मुझे सरप्राइजिंगली आईफोन 16 में ज़्यादा हीटिंग मिली है इन एवरी सिचुएशन, लाइक आउटडोर्स में यहाँ पे कैमरा के यूजेज करना या फिर इंडोर में भी यहाँ पे गेमिंग वगैरह करना। फोन्स को हम जैसे ही ज़्यादा पुश करने लगते हैं आईफोन 16 ज़्यादा एंड जल्दी हीट होता है। अब आई होप यहाँ पे इस वाली चीज़ को एप्पल किसी अपडेट के साथ फिक्स कर दे। वैसे एप्पल ने ये भी बताया था जो आईफोन 16 उसमें आपको 30% ज़्यादा सस्टेन परफॉर्मेंस मिलती है आईफोन 15 के मुकाबले। तो हाँ यहाँ पे मैंने नोटिस करा था यहाँ पे फोन्स को थोड़ा पुश करने पे या फिर आउटडोर्स में आईफोन 16 ब्राइटनेस को थोड़ा देर में ड्रॉप करता है, बट साथ ही साथ ये ज़्यादा हीट भी हो रहा होता है, देन फिर ये अल्टीमेटली ब्राइटनेस को ड्रॉप कर ही लेता है। तो अभी के लिए हीटिंग के मामले में आईफोन 15 इज परफॉर्मिंग बेटर, ये थोड़ा कम हीट हो रहा है। बाकी देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर में अपडेट्स के बाद कोई फ़र्क आता है या फिर नहीं। अब बात करते हैं कैमरास की। आई नो ज़्यादातर लोग इसी का वेट कर रहे थे। सो आईफोन 16 में आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं आपको मैं यहाँ पे एक एक करके सभी चीज़ें बता देता हूँ। आईफोन 16 में आपको मिलते हैं बेटर माइक्स, सो यहाँ पे नॉइज़ या फिर शोर भरे इलाके में आपको बेटर ऑडियो मिलती है।
जो बैकग्राउंड नॉइज उसको ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है। इसमें आपको विंड नॉइज रिडक्शन मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हवा की आवाज़ होती है उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। सो अभी मैं दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो iPhone 16 सीरीज़ में आपको एक नए माइक की क्वालिटी मिलती है, बेटर माइक्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको विंड नॉइज़ रिडक्शन का फीचर भी मिलता है। तो यहाँ पे जो आपकी ओवरऑल आवाज़ है वो पहले से ज़्यादा बेटर आती है। यहाँ पे जो नॉइज़ है उसको अपने आप ही रिड्यूस कर देता है। वहीं जो ऑडियो मिक्स का फीचर, उसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग को करने के बाद फर्दर अपनी ऑडियो को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। तो ये चीज़ डेफिनेटली काम की है। जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, ऐसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग आईफोन्स को वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक बहुत अच्छा एडिशन बन जाता है। सो अभी मैं दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो iPhone 16 सीरीज़ में आपको एक नए माइक की क्वालिटी मिलती है, बेटर माइक्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको विंड नॉइज़ रिडक्शन का फीचर भी मिलता है। तो यहाँ पे जो आपकी ओवरऑल आवाज़ है वो पहले से ज़्यादा बेटर आती है। यहाँ पे जो नॉइज़ है उसको अपने आप ही रिड्यूस कर देता है। इसी के साथ मिलता है लेटेस्ट जेन फोटोग्राफिक स्टाइल्स, जिसमें आपको एकदम ही पूरी फ्रीडम मिल जाती है। लाइक यहाँ पे आप टोन को, कलर्स को किसी भी हद तक यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। फोटोज़ को क्लिक करने के पहले भी, इवन फोटोज़ को क्लिक करने के बाद भी अगर पसंद नहीं आ रहा उसका वापस से रीसेट कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ iPhone 15 में नहीं है। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा अपग्रेड हो गया है। इसमें आपको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलती है, ऑटो फोकस है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे मैक्रो फोटोज़ एंड वीडियोज़ को शूट करने की पॉसिबिलिटी मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। एज यहाँ पे मैक्रो फोटोज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी फाइन डिटेल्स एंड शार्पनेस आती हैं, एंड वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे आप 4K 60 FPS तक मैक्रो वीडियोस को शूट कर सकते हो। अब जो क्विक टेक वीडियो होती है जो कि आप इंस्टेंटली रिकॉर्ड करते हो फोटोज़ पे होल्ड एंड प्रेस करके, वो ये 4K 60 HDR मीन्स मैक्सिमम क्वालिटी में शूट कर सकता है। वो जो पहले है लोअर रेजोल्यूशन 30 FPS तक ही होती थी, तो अब कहीं ना कहीं आप इस तरीके से भी फुल क्वालिटी की वीडियो शूट कर पाओगे। बाकी जो कैमरा का डिज़ाइन चेंज हुआ है उसकी वजह से आपको यहाँ पे स्पेशल फोटोज़ एंड वीडियोस को शूट करने की पॉसिबिलिटी मिलती ही है फॉर एप्पल विजन प्रो। अब कैमरा की एक्चुअल क्वालिटी में कितना डिफरेंस है उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं दैट मेरे पास दो iPhone 15 है, एक में है iOS 17 एंड एक में है iOS 18। सो मैंने जानबूझकर iOS 17 वाला आईफोन को अपडेट नहीं करा। मैं कैमरा की क्वालिटी में फ़र्क देखना चाहता था, तो जब मैंने iOS 17 वाले iPhone 15 को iPhone 16 से कंपेयर करा इन टर्म्स ऑफ कैमरा, वहाँ पे ज़्यादा गैप था। एंड जब कंपेयर करा iOS 18 वाले iPhone 15 से, सो यहाँ पे गैप इतना ज़्यादा मिनिमल है दैट यहाँ पे इवन कई बार ऐसा लगता है दोनों फोटोज़ एक ही फ़ोन से कैप्चर करे गए हैं। तो iPhone 15 में iOS 18 के अपडेट के बाद इसके कैमराज 99% केस में यहाँ पे iPhone 16 जैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो आपको बेसिक डिफरेंसेस मिलते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आउटडोर्स में अच्छी खासी लाइट में यहाँ पे दोनों फोन्स के कैमरास बहुत ज़्यादा सेम है। इनफैक्ट यहाँ पे जो डिटेल्स एंड शार्पनेस है उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप नोटिस ज़रूर कर पाएंगे दैट जो iPhone 16 है उसके इमेजेस में आपको डार्कर रीजन्स में बेटर हाईलाइट कंट्रोल मिलता है, लाइक स्लाइड सा डिफरेंस है। बाकी आपको वाइट बैलेंस में स्लाइड सा डिफरेंस दिखेगा। अब जो नया अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसके डिटेल्स में, शार्पनेस में आपको कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बस हर साल की तरह वही सेम चीज़ है। नए मॉडल में आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स दिखती हैं, लाइक ऑपोजिट लाइटिंग में जब भी फोन का कैमरा लेंस डायरेक्टली लाइट को फेस करता है तो उस केस में मेन सब्जेक्ट पे आपको बेटर कलर्स, बेटर HDR परफॉर्मेंस मिलती है, एक्सपोजर एंड हाईलाइट कंट्रोल भी बेटर मिलता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, फोटो यहाँ पे देखने में थोड़ी बेटर लगती है। अब क्या डिफरेंस इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप iPhone 15 की फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद हल्का सा एडिट करके इस लेवल तक नहीं ला सकते हो? वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। बाकी जो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी उसमें मुझे ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जस्ट यहाँ पे ऑपोजिट लाइटिंग में जो डायनामिक रेंज है वीडियो में, फोटोज़ की तरह थोड़ी सी बेटर हुई है। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो उसमें भी ऐसा यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट यहाँ पे दोनों फोन्स इक्वली ही परफॉर्म करते हैं। वहीं फोटोज़ के साथ अगर मैं वीडियोस की बात करूं, यहाँ पे भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। एंड आउटडोर्स या फिर अच्छी लाइट वाली जगह पे तो फ़र्क देख पाना ही काफ़ी मुश्किल है। बस वही ऑपोजिट लाइटिंग में आपको iPhone 16 में एक्सपोजर एंड कलर्स वगैरह की हैंडलिंग थोड़ी बेटर मिलेगी। एंड ये सब पॉसिबल हो रहा है नई चिपसेट की, नई ISP की वजह से। अब चाहे मैं बात करूँ नॉर्मल वीडियोज़ की या फिर सिनेमैटिक वीडियोज़ की, जो डिफरेंस आपको मैंने बताया वही सेम डिफरेंस रहेगा। HDR में स्लाइट डिफरेंस दिखता है जब सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, अदरवाइज दे आर क्वाइट आइडेंटिकल। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें लाइक स्लो मोशन वीडियो या फिर एक्शन मोड, तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे दोनों फोन्स कितना ज़्यादा क्लोज हैं। अब डिफरेंस थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लग जाता है जैसे हम बढ़ते हैं लो लाइट सिचुएशन की तरफ, एज वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग में फ़र्क थोड़ा और ज़्यादा दिखेगा। एंड स्पेशली यहाँ पे हर साल ही कैमरा के इंप्रूवमेंट्स लो लाइट में ही ज़्यादा दिखती हैं। सो यहाँ पे iPhone 16 की इमेजेस में आपको बेटर शार्पनेस, बेटर डिटेल्स मिलेंगी, फोटो ज़्यादा ब्राइट आती हैं, बेटर कलर्स आते हैं। एंड डिटेल्स एंड शार्पनेस के मामले में यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसमें आपको डिफरेंस थोड़ा और ज़्यादा दिखता है क्योंकि यहाँ पे नया अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बाकी फोटोज़ को जैसे थोड़ा और अंधेरे में कैप्चर करोगे जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, देन वहाँ पे iPhone 16 अपना जलवा थोड़ा और दिखा पाएगा। एंड फोटोज़ की तरह ही लो लाइट वीडियोज़ में भी आपको स्लाइट इंप्रूवमेंट मिलेंगी। एंड दैट्स ऑल।
इतना ही डिफरेंस है आईफोन 15 एंड आईफोन 16 की कैमरा क्वालिटी में। तो आई थिंक यहाँ पे मेजर रोल iOS 18 का ही था। आईफोन 15 में वो अपडेट आने के बाद इसके कैमरास काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू iOS 17। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो आईफोन 15 में 3349 mAh की बैटरी एंड आईफोन 16 में 3561। तो दोनों फोन्स के बैटरी कैपेसिटीज़ में अराउंड 200 mAh का फ़र्क है। एंड एप्पल क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे आपको आईफोन 16 में 2 घंटे का एक्स्ट्रा वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा, 22 आवर्स वर्सेस 20 आवर्स इन आईफोन 15। अब देखो मैंने सच यहाँ पे इन दोनों फोन्स को जितना यूज़ करा है, टेस्ट करा है, मुझे आईफोन 16 की बैटरी बैकअप में यहाँ पे कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। इट जस्ट फील्स स्लाइटली बेटर एंड इतना बेटर कि आपको जस्ट रियल वर्ल्ड में 30 से लेकर 45 मिनट्स का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सेम तरीके से इस्तेमाल करने पर जहाँ आईफोन 15 चल रहा है 6 घंटे, वहीं आईफोन 16 लास्ट कर जाएगा 6.5 या फिर 6.75 घंटे तक। बाकी मैं इन दोनों फोन्स का डिटेल्ड बैटरी ट्रेन टेस्ट फ्रॉम 100 to 0 बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। वहीं चार्जिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे मैक्स से वायरलेस चार्जिंग में आपको बेटर चार्जिंग स्पीड मिलती है अप टू 25 वॉट्स। इन आईफोन 15 में जस्ट यहाँ पे 15 वॉट्स ही है। अब बीच में एक खबर फैली थी दैट जो आईफोन 16 सीरीज है वायर्ड चार्जिंग में ज़्यादा वोल्टेज को सपोर्ट कर रही है, लाइक कि ज़्यादा फास्ट चार्ज हो रहे हैं, बट वो वाला क्लेम भी यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। सो आपको यहाँ पे दोनों फोन्स में वायर्ड चार्जिंग में ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड देखने को मिलेगी। अब 19-20 का डिफरेंस आ सकता है बट ऑब्वियसली वो मैटर नहीं करेगा। सो फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से आईफोन 16 है उसका नाम आईफोन 15s होना चाहिए था, बट एप्पल ने वाली नेमिंग ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ही बंद कर दी है, तो इसका नाम आईफोन 16 ही रखना पड़ा। अब जिन लोगों का बजट का कोई इशू नहीं है, जिन्हें ऑल न्यू डिज़ाइन, यहाँ पे आपको जो कुछ हार्डवेयर लेवल पे चेंजेस मिलते हैं, बेटर परफॉर्मेंस मिलती है एंड स्पेशली एआई के फीचर्स, ये सभी चीज़ें मैटर भी करती हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली आईफोन 16 एक बेटर चॉइस है। वहीं जिन लोगों का बजट नहीं है एंड ऑलरेडी फ्लिपकार्ट की सेल में से बहुत सारे लोगों ने आईफोन 15 को खरीदा है 52-55,000 रुपीज़ के आसपास, ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छी डील है। बस आप लॉन्ग रन में यहाँ पे एक ही चीज़ को मिस करोगे, दैट इज़ एआई की फीचर्स। इसके अलावा दीज फोन्स आर नियरली आइडेंटिकल रियल वर्ल्ड यूजेज में। एंड वही जो लोग आईफोन 15 को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको अपग्रेड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। 1 साल का और वेट कर लीजिए, होपफुल यहाँ पे आईफोन 17 में आपको हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। अब जो लोग आईफोन 12, आईफोन 13 को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इवन आईफोन 14 तक भी, वो आईफोन 16 में डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हैं। उनको तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस मिल जाएंगे, बट एज ऑलरेडी आईफोन 15 में ही वो चेंजेस इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो आईफोन 15 ओनर्स के लिए कोई ज़्यादा अच्छा अपग्रेड नहीं है। एनीवेज आप लोगों की क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी आईफोन 16 को परचेज कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है? एंड जिन लोगों ने सेल में से आईफोन 15 को खरीदा है, वो भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।